नाउ पार्ट नंबर बी में कहता है कि L1 L2 के दरमियान में जो एक्यूट एंगल है वो फाइंड करो एट देयर इंटरसेक्शन। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो बज़ाहिर तो 4 एंगल्स बनते हैं, बट दे आर एक्चुअली 2 एंगल्स। ये 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये वाला एंगल और ये बराबर है, ये वाला एंगल ये। सो बेसिकली 2 एंगल्स बन रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखो तो ये जो बनने वाले 2 एंगल्स हैं इनका सम 180 के बराबर है। दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं लाइंस के इंटरसेक्ट करने से उन दोनों का सम 180 के बराबर है। नाउ अगर इनमें से एक एंगल लेस देन 90 हुआ तो चूंकि टोटल सम 180 के बराबर है तो दूसरा एंगल ग्रेटर देन 90 मस्ट होगा। सही है। अगर एक एंगल लेस देन 90 का मतलब एक्यूट एंगल है। एंगल जो 90 से छोटा है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो अगर ये एंगल एक्यूट हुआ तो मस्ट इट इज ऑब्ट्यूस। अगर ये ऑब्ट्यूस हुआ तो इसका एक्यूट होना ज़रूरी है। बाय द वे क्वेश्चन में उसने कहा है एक्यूट एंगल निकालो दोनों लाइंस के दरमियान में। अब दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल निकालना हो तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ले लिया जाए, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो ले लिया जाए। तो जो इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल है वही इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है। तो लाइनों के दरमियान में एंगल निकालने के लिए आप उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालोगे, और दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल निकालने का फॉर्मूला आप वेक्टर से जानते हो, वेक्टर स्टडी से जानते हो। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ऊपर दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, नीचे दोनों की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से आपसे एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। सो हमने क्या करना है, पहले दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए हमें। पहली लाइन की डायरेक्शन, अब लाइन की इक्वेशन के अंदर ही उनके डायरेक्शन रेशियोज पड़े हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज दोनों लाइन के ऊपर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट है और नीचे मैग्नीट्यूड्स है। डायरेक्शन वेक्टर पहली लाइन का A1 B1 C1 है, दूसरी का A2 B2 C2 है। सो वैल्यूज़ डालने के बाद ये जो आपके पास आंसर आया ना ये 90 से छोटा है, तो ये एक्यूट ही एंगल आपको फाइंड हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये 90 से बड़ा एंगल होता, फॉर एग्जांपल ये 94 होता, तो क्वेश्चन में उसने कहा है एक्यूट एंगल निकालें, आपका ऑब्ट्यूस निकला होता तो आप फिर एक्यूट निकालते, फर्दर इसे आगे हल करते। वो कैसे निकालते, अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर 94 आता तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, स्टेटमेंट में आपको कहा है एक्यूट एंगल निकालें, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर है। सो 180 में से 94 निकाल दोगे तो आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। एक्यूट एंगल इस तरीके से निकाला जाएगा। अगर यहाँ वाला एंगल लेस देन 90 नहीं होता, अगर ये एक्यूट नहीं होता तो। इस क्वेश्चन में कहता है कि आप ऐसी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करें जो L1 L2 दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो एंड इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें। यानी यूँ समझ लें ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर भी खड़ी है। बाय द वे किसी भी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी हो ना तो हमें उसके मुतालिक दो बातें चाहिए, एक उस लाइन का पॉइंट चाहिए, एक उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। सो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। अब यहाँ ये बात ज़हन में रखनी है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। यहाँ हमने फ़र्ज़ कर ली कि डायरेक्शन रेशियोज जो रिक्वायर्ड लाइन के जो हम निकालने जा रहे हैं वो ABC हैं। साथ ही साथ हमने बता दिया कि L1 के डायरेक्शन रेशियोज जो उसकी लाइन में से लिए गए हैं ये हैं और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। क्योंकि लाइन 1 रिक्वायर्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का सम है 0 के बराबर होगा। सेम इसी तरह लाइन 2
लाइन टू बी रिक्वायर्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम भी 0 के बराबर होगा, यानी a टाइम्स 2 प्लस b टाइम्स -1 प्लस c टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह a टाइम्स 1 प्लस b टाइम्स 3 प्लस c टाइम्स -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी a b c में। अभी मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए तरीका यूज़ किया है के मेथड। इसको आपके पास a, पहला अननोन a है, डिवाइडेड बाय, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, -1 टाइम्स -1, 1 आ गया, एंड फिर सेंटर में माइनस साइन, -2 टाइम्स 3 -6, तो -6, ये के मेथड के थ्रू इसको सॉल्व किया गया। आपको ए बी सी में रेशो पता चल गई, 707 की रेशो है। 707 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 7 पे डिवाइड करके 101 की रेशो है। सो मुझे ए बी सी पता चल गए, 101 है, यानी मेरी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज 101 है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, हम L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछले पॉइंट में निकाल चुके हैं। वो पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट है। सो पॉइंट और डायरेक्शन रेशोज दोनों डालते हुए आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएंगी। अब आपके पास क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन, एक ऐसी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो P से पास कर रही है, एंड इंटरसेक्ट्स द लाइन एट अ राइट एंगल, और लाइन L जो गिवन है, लाइन L उसके साथ 90 एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट कर रही है, यानी परपेंडिकुलर है। सो कहा यह गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड L। पहले हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालेंगे इस लाइन की, ऐसी लाइन जो P से पास कर रही है और L के साथ परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशो चाहिए। इस लाइन का पॉइंट तो P क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, रिक्वायर्ड लाइन का एक पॉइंट तो गिवन है, डायरेक्शन रेशोज निकालनी है हमने इस रिक्वायर्ड लाइन की। हम इसकी डायरेक्शन रेशोज जानते हैं। ठीक है, बाय द वे हमने लेट कर लिया कि लाइन, रिक्वायर्ड लाइन ने गिवन लाइन को पॉइंट A पे इंटरसेक्ट किया है। अगर A पे इंटरसेक्ट किया है, A जोन सा है, इस लाइन का पॉइंट हो गया। अगर A इस लाइन का पॉइंट है तो L का जो हर पॉइंट है, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, उसके x कोऑर्डिनेट 2t, y कोऑर्डिनेट 1 - t और z कोऑर्डिनेट 2 + t शक्ल के हैं। तो A जोन सा है, उसके कोऑर्डिनेट इस शक्ल के होंगे। अब मैंने क्या किया, PA वेक्टर के डायरेक्शन रेशोस निकाले, x2 - x1 और y2 - y1 फार्मूले से, z2 - z1 फार्मूले से डायरेक्शन रेशोस PA वेक्टर के निकाल लिए। PA वेक्टर के डायरेक्शन रेशोस आ गए, तो ये वाला वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशोस और इसके डायरेक्शन रेशोस के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर है। तो दोनों बताया कि PA और चूंकि गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशोस के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर है। यहाँ से मेरे पास T निकल आया। इस T की वैल्यू को मैंने यहाँ डाला, यहाँ डालने से मुझे A पॉइंट पता चल गया। A पॉइंट क्या था, A पॉइंट निकालने के बाद आपने डायरेक्शन रेशोस भी निकालने हैं। सो डायरेक्शन रेशोस जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोस ये थे। इसमें भी T की वैल्यू रखी, ठीक है, T की वैल्यू आपने रखी, आपके पास डायरेक्शन रेशोस आ गए रिक्वायर्ड लाइन के। डायरेक्शन रेशोस आ गए तो यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने इसमें डायरेक्शन रेशोस भी पुट किए, आपने इसमें पॉइंट भी पुट कर दिया, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। इसके बाद उसने कहा था डिस्टेंस बिटवीन P एंड L, P और L के दरमियान में डिस्टेंस, दिस इज़ द पॉइंट P एंड दिस इज़ L। P और L के दरमियान में डिस्टेंस निकालने के लिए ये A इस वजह से कैलकुलेट किया गया। बाय द वे फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का, द फॉर्मूला इज़ AP क्रॉस D
दिस फॉर्मूला ए पी क्रॉस डी ओवर डी, ये सारी चीज़ें आप पूरी करो, ए पी वेक्टर निकालो, डी निकालो, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर निकालो, डायरेक्शन वेक्टर एन, इंसर्ट द वैल्यूज। आपके पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ फिर से डी जो है लाइन का डर है, आप पॉइंट और लाइन के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, पी वो पॉइंट है, डी डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का, एल लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। सो ये थे 11.5 के क्वेश्चंस। अगला पार्ट भी सेम इस तरीके से है और इसके बाद नोट्स के एंड पे आप देखोगे फ्यू एग्जांपल्स बी एक्सरसाइज की हल की हुई हैं। सो इन एग्जांपल्स को भी आपने देखना है।